अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कशीदगी चल रही है। आज से कुछ दिन पहले इंडिया के अंदर एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया जिसका का सारा मलबा इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। यानी कि गोदी सरकार ने, गोदी मीडिया ने सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। और इस वक्त पूरा जाओ मोदी ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिया है कि भाई वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे और बॉर्डर के ऊपर जाओ लड़ाका तैयारे, बाकी टैंक भी, सारा का सारा जो जंगी सामान होता है ना वो ले आए हैं और पूरी जाओ उस वास्ते तैयारी में बैठे हुए हैं कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है। तो ये आप देख लें कि सारा जंगी माहौल बना हुआ है और पाकिस्तान के ऊपर एक तरह का जो मुश्किल वक्त आया हुआ है कि भाई हमने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार है, गोदी मीडिया पाकिस्तान के ऊपर जाओ सारा का सारा मलबा डाल रही है। हालांकि उनके जो मकासद हैं वो कुछ और हैं। वो शुरू से मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है कि जब भी उनकी इंडिया में पॉपुलैरिटी कम होने लगती है, जब भी उनको लगता है कि भाई हम नीचे जा रहे हैं, तभी वो वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, उन पर जुल्म ढाते हैं और दूसरा जाओ पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई काम करना शुरू कर देते हैं। तो अब भी जाओ यही मामला इस वास्ते वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख लें कि इस वास्ते एक मुश्किल वक्त है। तो हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा हो, हमारे फौजी जवानों का जाओ हौसला इस वास्ते बढ़ाए, उनके साथ जाओ शाना बशाना खड़ा हो। यानी कि ये वक्त है कि हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। तो इस मुश्किल वक्त में मेरे भाइयों बहनों, ऐसे जो इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसे यूट्यूबर्स हैं, वो बड़े लेवल के ऊपर जो एक्सपोज हो चुके हैं। यानी कि जिनको पाकिस्तानियों ने इतना जो बड़ा बनाया, उनको इज्जत दी, उनको करोड़पति इस वास्ते बनाया, आज वही लोग पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं हैं और पाकिस्तान के हक में जो एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मंसूर अली खान साहब के आपने लोग देख लिए होंगे, वहाँ पर उन्होंने एक जो जन्नत मिर्ज़ा उसके बारे में बात की और दूसरा डक्की भाई के बारे में बात की। डक्की भाई वो शख्सियत है जिसको पाकिस्तानियों ने ज़ीरो से हीरो बनाया। और आपको पता है फ़ौज के बारे में लोग कहते हैं कि हम उनको जाओ अपना पेट काट कर बजट इस वास्ते दे रहे हैं। तो डक्की भाई मेरे भाइयों बहनों ऐसी शख्सियत है जिसको पाकिस्तानियों ने अपना पेट काट कर इस बंदे की जो वीडियोस देखी हैं। यानी कि एक नौजवान, एक स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचा कर इंटरनेट का पैकेज लगवाता है और उसके बाद फिर जाओ इस बंदे की वीडियो से देखता है। यानी कि इस हद तक जाओ लोग इनके इस वास्ते चाहने वाले हैं। तो आज जिस मुकाम पर भी ये बंदा है ना, इसके पास इतनी गाड़ियां हैं, इतना पैसा है, इतनी अयाशी इस वास्ते कर रहा है, इसका इस वास्ते क्रेडिट जाओ पाकिस्तानी को जाता है कि उन्होंने इस बंदे को इस वास्ते सपोर्ट किया। लेकिन जब आज पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उस बंदे ने एक लफ्ज़ तक भी जाओ अपने मुंह से नहीं निकाला। इस बंदे से 2 मरतबा साफी ने पूछा भाई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कशीदगी चल रही है तो आप क्या इसके ऊपर कहना चाहते हैं। तो पहली बार इस बंदे ने जवाब नहीं दिया। दूसरी बार कहा कि भाई मैं अपने मसलों में फंसा हुआ हूँ, तो जब इसे निकलूंगा तब इसके ऊपर जाओ इस वास्ते बात देखें। यानी कि बिल्कुल जाओ इस वास्ते नो कॉमर्स वाला हिसाब कर दिया। जन्नत मिर्जा उन्होंने उस दिन ए वाला इशारा किया सी और उन्होंने कमेंट करने से इनकार कर दिया था पाकिस्तान और इंडिया के इशू के ऊपर। अब यही काम जो है वो डक्की भाई ने भी किया। डक्की भाई से जाके सवाल किया गया कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान, उन्होंने एक दफ़ा सवाल किया गया, उन्होंने इस पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। फिर ये किसी को मेरे ख्याल में लाहौर हाईकोर्ट आए हुए थे अपने किसी केस के सिलसिले में, फिर दोबारा उनसे किसी ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी मैं अपने मसले के लिए आया हूँ, मैं ज़रा पहले इससे निबड़ लूँ फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ही ऑल्सो अवॉइडेड टॉकिंग ऑन दिस इशू। लेकिन आई वॉन्ट टू से दिस कि डक्की को इस पर कॉमेंट करना चाहिए। अगर नहीं किया, गलत किया, जन्नत मिर्जा ने नहीं किया, गलत किया, आपको कमेंट करना चाहिए। और देखिए मुझे ये मत कहिएगा कि हमारा इस टॉपिक से ताल्लुक नहीं है। आपका इस टॉपिक से उसी दिन ताल्लुक बन गया था जब आप लोग 18 साल के हुए थे और पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड आपका बन गया था और उस पर लिखा गया था कि आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं। ये उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने पाकिस्तान के लिए एक वोटर का किरदार अदा किया था। ये उसी दिन हो गया था जिस दिन आपका पाकिस्तान का पासपोर्ट बना था। बल्कि आपकी तो पैदाइश ही जब हुई थी तब से ही पाकिस्तान के साथ आपका ताल्लुक बन गया था। तो ऐसे मौके के ऊपर जो अपने मुल्क के लिए कॉमेंट नहीं कर सकता, मैं उसके ऊपर कोई लफ्ज़ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको बोलना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आपको बोलना चाहिए। इस मुल्क ने आपको फॉलोइंग दी है, इस मुल्क ने आपको प्यार दिया है, इज्जत दी है, बहुत कुछ दिया है। यहाँ से मेरे भाइयों बहनों आप हिसाब लगा लें कि ये इन्फ्लुएंसर है, ये यूट्यूबर्स है जो नारे लगाते हैं कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जैसा मर्जी मुश्किल वक्त आ जाए। तो आज आप देख लें कि जब मुश्किल वक्त आया है ना, तब ये लोग पाकिस्तान के हक में एक लफ्ज़ बोलने के इस वास्ते तैयार नहीं है।